जलने लगे, आग बुझाने के कोई इंतजाम न हो तो फिर क्या होगा? या तो वो बेबसी जाहिर करेगा या फिर आक्रोश। सतना के अमरपाटन में किसानों ने आक्रोश दिखाया। सिस्टम के लचर इंतजाम देखकर वो भड़क गए और प्रशासनिक अमले पर हमला कर दिया। एक तरफ जलती रही फसल, दूसरी तरफ कंडम फायर ब्रिगेड। किसानों का टूटा सब्र का बांध, लचर सिस्टम पर फूटा गुस्सा। किसानों के आक्रोश की ये तस्वीरें अमरपाटन की हैं। 3 जगह शॉर्ट सर्किट हुआ। खेतों में खड़ी फसल देखते ही देखते आग के हवाले हो गई। हवा की वजह से आग फैलती गई और 100 एकड़ में लगी किसानों की मेहनत स्वाहा हो गई। जरियासी गांव के 6 खेत, लालपुर गांव के 4 और मरी गांव के 50 से ज्यादा खेतों में खड़ी फसल को यूं ही बर्बाद होते किसान देखते रहे, जबकि आग लगने पर तत्काल ही फायर ब्रिगेड और थाने को सूचना दी गई थी, मगर 1 घंटे तक कोई भी अमला नहीं पहुंचा। प्रशासन को फोन लगाया गया, कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं। 2 घंटे से आग जल रही है, एक भी व्यक्ति, पूरे गांव जल रहा है। भीषमपुर तक आग पहुंच चुकी है। कम से कम 50 खेत जल चुके हैं। 200 एकड़ के ऊपर आरी जल चुकी है अभी तक, अभी जल रही है। भीषमपुर नदी के उस पार आग पहुंच रही है, भीषमपुर पहुंच रही है। यहाँ कोई प्रशासन, कोई सुनने वाला नहीं, कोई एक आदमी यहाँ न किसामा का आया, न कोई एक भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया। लगी हुई है, गोपालपुर बगल में गांव है, वहाँ के शायद ट्रांसफार्मर से बता रहे हैं कि लाइट भी फैली हुई है और ये इधर भयंकर हवा के कारण और ज्यादा फैल रही है और भीषमपुर तरफ भी बढ़ने वाली है। प्रशासन को सूचना दे दी गई है, टैंकर वगैरह सर बोले हैं कि आ रहे हैं और लाइट के लिए भी बोले हैं कि चालू करवा रहे हैं। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, मगर गाड़ी आते ही खराब हो गई। आग बुझाना तो दूर, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकी। इसे देखते हुए किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। फायर ब्रिगेड वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद जब डायल 100 की गाड़ी पहुंची तो उसे भी निशाना बनाया और पुलिया से नीचे फेंक दिया। में आग लगने के कारण करीब 100 से ऊपर खेत जल चुके, फसल पूरी तरह जल के बर्बाद हो चुकी है। प्रशासनिक अमले को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। आग पूरे खेत जलने के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड और पानी के साधन पहुंचे, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही 100 डायल को तोड़फोड़ करके नदी के नीचे फेंक दिया। किसानों के गुस्से को देखते हुए पूरा प्रशासनिक अमला भाग खड़ा हुआ। मामला जब ज्यादा बिगड़ा तब भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुआवजा देने की रस्म अदायगी की घोषणा कर गए। जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैं तत्काल आया, फायर ब्रिगेड भी आए और आग मौके से बुझा दी गई है कंट्रोल। और शासन द्वारा जो RBC 64 के तहत जो नियम बनाया उस प्रावधान के तहत सहायता राशि दी है। अमरपाटन में नगर पालिका परिषद और पिछले 15 से ज्यादा सालों से यहाँ फायर ब्रिगेड की एक ही गाड़ी है। उसकी हालत भी ऐसी नहीं है कि वो आग बुझा सके। ये लचर सिस्टम की एक और बानगी है, जिसके पास आपातकालीन स्थितियों से निपटने के इंतजाम नहीं है। पेपर लीक, डाटा लीक, डेट लीक। जब पूरे सिस्टम में ही ढेर सारे लीकेज हों तो लोगों का गुस्सा नहीं फूटेगा तो क्या होगा? नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज, अमरपाटन। तो सिस्टम लीकेज की एक और तस्वीर आपको बताते हैं। तस्वीर बुरहानपुर के नेपानगर से है, जहां एक किसान 20 घंटे तक मौत से लड़ता रहा, मगर उसे इलाज नहीं मिला और आखिरकार उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह हालात इसीलिए बने क्योंकि नेपानगर में एकमात्र अस्पताल है, मगर सुविधाएं उस अस्पताल में कुछ नहीं है। वीरान सी दिखने वाली ये इमारत नेपानगर का एकमात्र अस्पताल है।